Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना देखना चाहते हैं हम। राहुल गांधी की बात कर रहे हैं? जी, राहुल गांधी बन सकते हैं वो प्रधानमंत्री? आप हमें उम्मीद है, युवाओं को उम्मीद है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। ऑनलाइन दिखाना, जैसे आप हमसे बात कर रही हो ना, बिल्कुल दिखाऊंगी, ऐसी दिखाना, बिल्कुल वहाँ पे ना सब गायब हो जाते हैं। आप बोलिए, ये बात भी मैं आपकी दिखाऊंगी, आप बोलिए। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, आप हमारी दीदी, ठीक है नहीं, ऑनलाइन दिखाना, जैसे आप हमसे बात कर रही हो ना, बिल्कुल दिखाऊंगी। जब से बीजेपी सरकार आई है ना, बिल्कुल देश का नाश करते हैं। हकीकत में कारोबार बिल्कुल पेपर तो चुनाव करा तो हो जाएंगे, जीत जाएंगे राहुल गांधी। अब ये चोर नहीं है तो ईवीएम की जगह वोलेट पेपर पर पेपर गोली कर सकती है चुनाव। बाजारों में शमशान जैसा सन्नाटा है, आप देख लीजिए, रोजगार नहीं है। मोदी जी इस पे नहीं बोलेंगे। अब राहुल गांधी की सुन लीजिए, वो ब्रांड है और ब्रांड की गारंटी नहीं होती। ब्रांड की जो गारंटी होती है वो सदियों की होती है। बस। न्यूज़ तक इस वक्त मेरठ के घंटा घर में मौजूद है और यहाँ पर हम क्योंकि लोकसभा चुनाव की कवरेज कर रहे हैं, इसलिए लोगों की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार मेरठ की जनता का मिजाज क्या है, किसे पसंद कर रही है। आप लोग अपने क्षेत्र से किसे पसंद कर रहे हैं, बताइए। गठबंधन के प्रत्याशी को, सुनीता वर्मा। सुनीता, सपा के प्रत्याशी को आप पसंद कर रहे हैं? जी 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 जी। उम्मीद है उनसे? जी, 100% उम्मीद है, जीतेंगे वो। लेकिन जी जी बिल्कुल हमें भी उम्मीद है। देखो, इंडिया गठबंधन, मैं तो दिल के आता, मतलब 100% वो जीतेंगे, ठीक है, वो जीतेंगे इंडिया गठबंधन। मैं तो दुआ करूंगा, मतलब कांग्रेस ही जीते। कांग्रेस ही जीतेगी, क्योंकि जब से बीजेपी सरकार आई है ना, बिल्कुल देश का नाश करते हैं। हकीकत में कारोबार बिल्कुल खत्म कर दिया। बेरोजगारी बिल्कुल एकदम बेरोजगारी रह गई है। नहीं, हर इंसान परेशान है कारोबार से, है नहीं। अब देखो, मैं छोटा सा ठिया लगाता हूँ टेम्पर्ड का। अब देखो, पूरा दिन हो गया आज मैं बैठे बैठे टेम्पर्ड में कितना कमाया मैंने। सुबह से 300 रुपये काम करा। मतलब मैंने क्या घर में दे दूँ खर्चे, क्या मैं अपने लिए रख लूँगा, है नहीं। मतलब तुम 300 रुपये क्या, और आज के टाइम में इतना महंगाई का दौर चल रहा है। सिलेंडर कितने का था, है नहीं, पहले कितने, 450 रुपये था सिलेंडर। 300 रुपये सिलेंडर था, सिलेंडर कितना पहुँच गया, 1100-1200 रुपये सिलेंडर हो गया। बताओ आप, है नहीं। ये गरीबी खत्म कर रहा है, गरीबों को परेशान कर रहा है। हमें बदलाव चाहिए, बस बदलाव चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बस हम चाहते हैं कांग्रेस सरकार आनी चाहिए दोबारा। बस सपा का कैंडिडेट है, चलेगा आपको? वो जीतेगा, गठबंधन का कैंडिडेट। बिल्कुल 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 अलायंस को देंगे सब वोट, यहाँ पे गठबंधन को दी जाएगी। क्या कह रहे हैं? गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना देखना चाहते हैं हम। राहुल गांधी की बात कर रहे हैं? जी, राहुल गांधी बन सकते हैं वो प्रधानमंत्री? आप हमें उम्मीद है, युवाओं को उम्मीद है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। ना होवे तो तिकड़मबाजी, मतलब तिकड़ा में लगी है जो तुम्हारी जो उससे वो कह रहे हैं ना, अरे ईवीएम ना हो, ईवीएम पेपर तो चुनाव करा तो हो जाएंगे, जीत जाएंगे राहुल गांधी जी। नहीं, ये जो विपक्ष आरोप लगाता है कि ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है, ये है वो बात सही लगती है आपको? अगर इनकी गड़बड़ी की मैं बताऊं आपको, अगर हमारी ये मीडिया जो है, मीडिया सही दिखाने लगे तो कुदरती जीत जाएंगे। मीडिया तो सही नहीं दिखाती। जी जी, राहुल गांधी आएंगे, कोई नहीं आएगा, राहुल गांधी के अलावा कोई नहीं आएगा। अच्छा, और ये मेरठ से जो भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को उतारा है, आपको नहीं लगता कि उनके पक्ष उनकी तरफ जा रहा है? बीजेपी के लिए जो प्रत्याशी हमारे लिए, हमने जो बता दिया, हम इंडिया गठबंधन को चाहते हैं, तो इंडिया गठबंधन आएगा, बस। लेकिन क्या उम्मीद आप लगा रहे हैं यहाँ से जो सांसद हैं इतने वक्त से, उन्हें दोबारा उनकी जगह जो अरुण गोविल आए उनको आप मौका नहीं देना चाहते? भाजपा ने काम अच्छा नहीं किया मेरठ में, काम की बात करेंगे, काम अच्छा नहीं किया भाजपा के? हुए हैं, मगर हमारे क्षेत्रों में काम नहीं हुआ है। वो आए नहीं यहाँ पे 15 साल, क्या 15 साल तक आए नहीं, वो आए नहीं कभी भी, वो भी नहीं देते थे। वो तो बहुत दिन हो जाओ था, अगर कहीं मिलते थे तो इधर उधर गाड़ियों में मिल जाओ था, कभी दिखाई भी नहीं देते थे। वो तो 15 साल रहे हैं, आगे 15 साल में कोई काम ही नहीं किया ऐसा मिलने वाला। अब आ रहे हैं, ये बताइए क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? अरे कौन सा कार्ड बतलाया था, जो 5 लाख तक का मिल गई वो बीमारी, फिर उसके बारे में वो जो बतलाया था, है नहीं। और डॉक्टर के पास, हाँ, आयुष्मान कार्ड के लिए मोदी ने निकाला था, है नहीं। वो कई जगह तो सुनने को मिले, मैंने जब उस कार्ड को लेके, बीमारी को लेके पहुंचे हैं अस्पताल में कहीं पर भी, मैं उन्होंने मना कर दी, इसकी कोई वैल्यू नहीं है इस कार्ड की। नहीं, ये चीज देखो, कार्ड में जो आयुष्मान कार्ड बनाया है, वहाँ पे कुछ अस्पताल ऐसे हैं जो ले रहे हैं। ये नहीं कि सरकार की वो जो कार्ड ले रहे हैं, बहुत से हॉस्पिटल ले रहे हैं, बहुत से नहीं ले रहे हैं। भाई वो सरकारी तो लेंगे। वो आप कह रहे हैं उसमें अस्पतालों की अपनी मनमानी चल रही है, वहाँ अपनी है जो भाई जो ले रहे हैं, हम मना थोड़ी है। 90% तो मनाही हो रही है। बताइए क्या माहौल है, हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। सच बात ये बताओ, अगर मैं चोर हूँ
ये क्या भैया मोबाइल चुराया है, अगर मैं चोर नहीं हूँ तो कहूँगा जेब चेक कर ले। अब ये चोर नहीं है तो ईवीएम की जगह वॉलेट पेपर पर पेपर को नहीं कर सकती चुनाव। बैलेट पेपर पे होना चाहिए, आप कह रहे हैं। साहूकार है तो साहब क्या मेरे क्या चोर है, तो भैया मैं कहूँगा नहीं काय को कसम उसकी इसकी सब कर लूँगा, दिखाऊंगा नहीं। सच है तो ये लो। चोर किसे कह रहे हैं लेकिन आप इस पूरी भी कह रहा हूँ, बैलेट पेपर कर रहे हो कैसे भी कर, मैं अपने आप को चोर बता रहा हूँ। अगर चोर होता तो मैंने चोरी करी होगी तो दिखाऊंगा नहीं, और नहीं हूँ तो साफ कर लो, देख लो। तो इसी तरह से सीधी सीधी बात है कि बैलेट पेपर पे कर लो अगर कह रहे हैं तो, अगर सवाल उठ रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं। परेशानी जो है ना आने वाले वक्त में सब दिखाई देगी। गरीब जो है ना और गरीब होता जा रहा है, दिख देगा बाद में, अभी पता नहीं चलता, अभी बस अंधभक्ति दिखाई देती है। अंधभक्ति किसकी? किसी की, जनता की। हम भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, अंधभक्त तो कैसे भी हो सकता है। यहाँ की जनता किसको पसंद कर रही है वो बताइए। जनता की हम नहीं कह सकते, जनता का दिल हमारा नहीं है। आप किसे पसंद कर रहे हैं वो बताइए। साइकिल को पसंद कर रहे हैं। किन्हें? साइकिल को। साइकिल को पसंद कर रहे हैं। और ये जो भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को उतारा है बीजेपी ने, उन्हें लेकर आपको नहीं दिखाई देता कोई माहौल है नहीं है? बहुत बड़ी चीज है। अरुण गोविल भगवान नहीं बन सकते, भगवान चीज अलग है, भगवान का दर्जा बहुत अलग है। इंसान भगवान का दर्जा कैसे ले सकता है, ठीक है ना। भगवान की सृष्टि नहीं निभा सकता। किरदार निभाया उन्होंने, सिर्फ किरदार निभाया, किरदार हकदार भी तो हो उस जैसा हो तो सही। भगवान राम का चरित्र कितना प्यारा था, वो तो था। भगवान राम ने कितनी सारी परीक्षाएं दी हैं, कितनी सारी बात काम करे, कितने अच्छे काम करे। कोई बुरा काम करा उन्होंने? कभी कोई काम नहीं करा। सभ्यता थी पहले, उन्होंने देखा तक नहीं था किसी को, महिला को आंख उठाकर भी। वो काम कहाँ है अब? अच्छा, ये जो यहाँ से जो बीजेपी सांसद है उन्होंने काम किया, कभी आपके लोगों के बीच में आए वो या नहीं आए? वो लोगों का ये कभी वो लोगों के बीच में नहीं आया 15 साल तक। और अरुण गोविल को तो यहाँ कोई मामला नहीं है, यहाँ तो अलायंस को ही वोट देना चाहेंगे सब। अच्छा ये बताइए, ये जो विपक्ष इधर आ जाइए, जो आरोप लगाता है बेरोजगारी है, महंगाई है, वो सारे आरोप सही है गलत है? बेरोजगारी है, महंगाई है या नहीं है? महंगाई भी है, सबको बताया। गरीब आदमी दिन ब दिन वो गरीब होता जा रहा। मजदूरी है, कमाई है, मरने बजाय वो घटती जा रही है। अब ये भाई ने बता रहा 300 रुपये कमाया पूरे दिन के अंदर, अब ये पूरे दिन में कहाँ दे देगा अपना? क्या कह रहा हूँ मैं आपसे, कारोबार बिल्कुल रहा नहीं है, महंगाई इस कदर हो गई है, बहुत ज्यादा। बतलाओ, मैं बतलाता हूँ आपको, सुबह से 300 रुपये काम करा। बतलाओ, क्या मैं मोटरसाइकिल में तेल डलवा लूंगा अपने, है नहीं? क्या मैं घर में दे दूंगा? क्या दो पैसे अपनी जेब में रखूंगा? बताओ मैं क्या करूंगा? बदलाओ, धूप में पूरे दिन हो गया मुझे, धूप में बैठे बैठे, है नहीं? बदलाव इस कदर महंगाई हो गई है, मतलब कहाँ से मैं जनता बदलाव चाह रही है, जनता बदलाव चाह रही है, बस जनता बदलाव चाह रही है। मतलब बदलाव चाह रही है। आपके यहाँ के लोग इधर आइए। सुनीता वर्मा ने अच्छा काम किया है, आपके पहले भी वो जीती थी, वोट उन्हें देनी चाहिए, कामयाब हो जावे। और जो मैं बात कर रही थी, ये जो रोजगार की बात है, बेरोजगारी की बात है, जो मोदी सरकार के जो आलोचना करते हैं वो भी इस बात को मानते हैं कि रोजगार पर जरूर काम करना चाहिए। जी, एंड तक साथ दे देंगी? बिल्कुल बताइए, इसीलिए आए आपके बीच में। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप जो है एंड तक साथ दे देंगी? आप साथ दे देंगे यानी? जी बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं, विषय पर बात कीजिए। कि एंड तक जो है आप साथ दे देंगी? जैसे कि आप जो है ना वो जीत गए, ये जीत गए, ठीक है, कोई हमें देखने वाला नहीं है, ठीक है नहीं? अब ये हमारे साथ में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, हम जो है ना 100 रुपये कमा के ला रहे हैं या 500 कमा के ला रहे हैं तो अपने बच्चों में ही, जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, ठीक है नहीं? इस बात को आप भी जानती हो, आप जो है क्लियर ऑनलाइन दिखा सकती हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं। आपके बीच में आपको क्यों लग रहा है कि हम यहाँ पर आए हैं? मेरठ की आप देखेंगे कल जब ये आएगा, आपको नहीं लगता दिखाएंगे, लेकिन जब आप देखेंगे तो आपको विश्वास होगा इस बात पर। विषयों पर बात करेंगे। जी एक मिनट जी, आप ध्यान दीजिए, ठीक है? क्या लिखा हुआ है हमें मैम, कांग्रेस की सरकार में ये रेट है नहीं पेट्रोल के। क्या नाम है आपका? अगर वो, मेरा नाम मोहम्मद शादाब है। अगर वो कार्रवाई विपक्षी नेताओं, अगर वो 400 पार कर रहे हैं तो विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई क्यों कर रहे हैं? केजरीवाल जी को इतनी बढ़िया सरकार चला रहे हैं, वो दिल्ली में फ्री स्कूल है, राशन है, मगर वो लोग जो हैं विपक्षी नेताओं को दबा रहे हैं ईडी, सीबीआई, आईटी से, इसलिए ताकि वो उनको दिखाई दे रहा है, घबरा रहे हैं कि हम अब आगे आने वाले नहीं। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी आपको सही लगी? बहुत गलत है, इतने अब तक इससे बेहतरीन गलत है उनकी। एक इतना बड़े मुख्यमंत्री को जेल भेजाना कोई बढ़िया बात थोड़ी, दिल्ली वालों को सरकार में हुआ है फायदा, नहीं तो आज तक इस सरकार ने दिल्ली में किसी चीज़ का फायदा नहीं करा। बिजली फ्री, पानी फ्री, दवाइयाँ फ्री, गाड़ी फ्री,
ये हम यहाँ पे भी चाहें कि यहाँ पे जनता के कुछ हो तो सही। जो दुरुपयोग की बात कह रहे थे कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग होता है, विपक्ष भी ये आरोप लगाता रहता है, आपको लगता है कि दुरुपयोग हो रहा है, गलत इस्तेमाल कर रही है सरकार उसका? सरकार गलती तो करती है, जब विपक्ष के साथ तो बहुत जुल्म हुए यहाँ पे। विपक्ष को अपनी बात कहने नहीं, विपक्ष जो बात कहता है वो गलत कहलाई जाती है, जो ये कहते हैं लोग वो सही होती है, गलत बात भी विपक्ष की सही बात भी गलत बता देते हैं लोग। अब केजरीवाल को देख लो कितना गलत करा मुख्यमंत्री जी के साथ। और जो ईवीएम को लेकर चर्चा हो रही थी, यहाँ पर सब लोग कह रहे थे कि ईवीएम बैलेट पेपर पर होना चाहिए, चुनाव बैलेट पेपर पर होना चाहिए। मैं तो 100 बात की एक बात कहना चाहता हूँ कि ये लोग कह रहे हैं कि राम को हमला है, कि राम से पहले खुद आए थे क्या है, कि राम से पहले उन्होंने कुछ खाया है, ये बता दो मुझे, सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ मैं। राम से पहले खुद आए हैं या राम को लाए, फिर तो भगवान ही होने चाहिए दोनों के दोनों, कोई भगवान नहीं होना चाहिए कोई भी। राम तो जब भी थे, नहीं थे। और कुछ पता नहीं उनकी शक्ल में हमारे कोई साहब आ गए मुसलमान, नहीं ध्यान रखना, उनकी शक्ल में कोई से साहब आ सकते हैं हमारे। और एक बात खुले कहना चाहता हूँ मैं पूरी कौम से कि अब के इंशाल्लाह बकरा ईद की नमाज रोड पर होगी 15 मिनट के लिए, हमें रास्ता चाहिए हमें। जी बताइए। देखना कावड़ एक महीने के लिए चलते हैं रोडों पे, जब कोई परेशानी नहीं होती, और नमाज साल के अंदर 2 बार होती है, 1 घंटे की नहीं है, उसमें सरकार को परेशानी होती है। पहले जब और सरकार थी नमाज आराम से हुई थी, नहीं हुई थी, किसी भी सरकार में हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, तो कोई सी सरकार हो, साल में 2 बार नमाज होती है, 1 घंटे की नहीं है। अब सरकार को नमाज में परेशानी हो रही है, काबड़ में कोई परेशानी नहीं होती, जो 1 महीने तक चलते हैं, पब्लिक को परेशानी होती है, उसमें परेशानी सरकार को दिखाई नहीं देती। उनको पर फूल छोड़ के जाते हैं, उन्हें सुरक्षा दी जाती है, नमाजियों को परेशान किया जाता है। और क्या मुद्दे हैं जो आपने मुद्दा बताया, इसके अलावा और क्या मुद्दे हैं जो लोगों को तंग कर रहे हैं? सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। अब ये भैया बता रहा मैं 300 रुपये कमाया, अब क्या करने गए पूरे दिन में? जवान घूमते फिर रहे हैं, नौजवान हमारे, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है जी यहाँ पे, भी नमाज है। लेकिन ये बताइए कि जो मोदी आप लोग जब वोट करने जाते हैं तो यहाँ के सांसद को दिमाग में रखेंगे कि यहाँ से किसे उम्मीदवार बनाया गया है, या फिर जो बड़ा चेहरा है, जैसे जो लोग मोदी को पसंद करते हैं वो मोदी के नाम पर वोट डालते हैं, वो सांसद को नहीं देखते? जी उनके डर के अलावा कोई नहीं उठ रहा। कोई उठ रहा हो तो बताइए, आप बताइए, कोई उठ रहा है? आपको लग रहा है कि उनके चेहरे पर ही वोट जा रहा है पूरा? जी कोई उठ रहा हो तो बताइए आप। जब तक मोदी जी नहीं थे भाजपा का कुछ भी नहीं था, जब मोदी जी नहीं थे यहाँ पे भाजपा का कुछ नहीं था। जब तक मोदी जी आए, जब से 80 सीटें, 60 सीटें, 90 सीट, 50 सीटें भाजपा यहाँ जीतती है यूपी के अंदर। और जब मोदी जी नहीं थे, जब भाजपा 20 सीटें, 15 सीटें, 10 सीटें। इस बार कितनी सीटें आएंगी? वो कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में 80 सीटें जो है वो निकाल लेंगे, और देश में 400 पार बोल रहे हैं। सीटें गठबंधन को मिलेंगी अब कैसे? गठबंधन को 50 सीटें मिलेंगी अब कैसे? पूरी 50 सीटें गठबंधन लेके जा रहा है अब कैसे अलायंस को। और अब कैसे होता है इंशाल्लाह बदलाव भी हो जाओगे, अगर तुम कहोगे तो बदलाव होगा इंशाल्लाह अब कैसे। देखो ये तो अलायंस जीत रहा है अब कैसे। मेरठ की सीट 15 सालों से हमारी खबरें ले रही हो तो आप दिखाना ऑनलाइन। आप बोलिए, ये बात भी मैं आपके दिखाऊंगी, आप बोलिए। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, आप हमारी दीदी, ठीक है नहीं, ऑनलाइन दिखाना, जैसे आप हमसे बात कर रही हो ना, बिल्कुल दिखाऊंगी, ऐसे ही दिखाना। वहाँ पे ना सब गायब हो जाते हैं, ऐसे सब गायब हो जाते हैं, वहाँ पे बड़े बड़े गायब हो गए। हमारी औकात नहीं है कुछ भी। आप जनता है, आपकी पूरी राय है जो वो बनती है। हम लोगों से आप बात कर रहे हैं कि यहाँ का मिजाज कैसा है, मेरठ के जो लोग हैं वो किसे पसंद कर रहे हैं सांसद के तौर पर? विकास को, शिक्षा को, रोजगार को और भाईचारे को। तो विकास किसने किया है, किससे विकास की उम्मीद है आप? देखिए पिछली सरकार की अगर तुलना करें हम, तो जो जुमलों का पिटारा मोदी जी ने खोला था, 2 करोड़ रोजगार हों, गैस की सब्सिडी ख़त्म नहीं होगी, ख़त्म हुई, अब 28 दिन का रिचार्ज हो रहा है। ये जनता के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ है कि 30 दिन के रिचार्ज के पैसे मोबाइल के लिए जा रहे हैं और 28 दिन दिए जा रहे हैं। उसमें भी कुछ पता नहीं कि नेट का कट जाए या कुछ भी हो सकता है। दूसरी एक बात है महिलाओं की सुरक्षा की। इन्होंने कहा था महिला सुरक्षा हमारी सरकार में सबसे बड़ी गारंटी है। ये गारंटी जंतर मंतर पर ख़त्म हो गई जब महिलाओं को बाल पकड़कर मोदी की पुलिस ने घसीटा और उन पर अत्याचार हुआ।
उनके सांसद को गिरफ्तार ना करने की बजाय उनको बनाए रखा। पार्लियामेंट उनकी सत्ता खत्म होनी चाहिए थी, लेकिन कुलभूषण सिंह आजाद फिरता रहा और कहता रहा कि सरकार में दम नहीं है, मुझे हटा दे। तो इसका क्या मामला था। अब आ जाइए किसान पे। किसानों के लिए इन्होंने कहा था कि कर्जा माफ़ी करेंगे, एमएसपी की गारंटी दी थी। किसान 700 किसान शहीद हो गया, लेकिन मोदी सरकार चुप रही, खामोश रही। अब आ जाइए भाईचारे पे। सिवाय इन 10 सालों में हिंदू मुस्लिम मस्जिद मंदिर के अलावा कुछ सरकार ने नहीं किया। अब आ जाइए हिंदुस्तान की सुरक्षा पे। मणिपुर चल रहा है, वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है, आपस में हमारे भाई लड़ रहे हैं और कट रहे हैं। मोदी जी एक गाय पे तो ट्वीट कर सकते हैं, लेकिन कभी उनका ट्वीट या उनको एक लफ्ज भी मणिपुर पर नहीं आया। तो ये सबसे बड़ी चिंता है। मोदी जी कह रहे थे व्यापारियों की सुरक्षा, रोजगार की बात। बाजारों में शमशान जैसा सन्नाटा है, आप देख लीजिए, रोजगार नहीं है। मोदी जी इस पे नहीं बोलेंगे। शमशान जैसा सन्नाटा बाजारों में, रुपया धरती में मिल गया है, पासपोर्ट की वैल्यू नहीं रही है। मोदी जी कह रहे हैं कि देश की इज्जत बहुत हो रही है। कहाँ हो रही है बताइए। भूटान पाकिस्तान की व्यवस्था जैसी हमारे देश की हो गई है। बांग्लादेश की व्यवस्था के बराबर हम आके खड़े हो गए हैं। सिवाय जुमलेबाजी, झूठबाजी। अब गारंटी देखिए, गारंटी चाइना के माल की होती है, और जब दुकानदार के पास जाते हैं ना, भैया गारंटी दी थी, तो कहता है चाइना का माल है। अब जनता ये कहेगी कि बीजेपी का माल है, गारंटी की कोई गारंटी नहीं है। अब राहुल गांधी की सुन लीजिए, वो ब्रांड है, और ब्रांड की गारंटी नहीं होती। ब्रांड की जो गारंटी होती है वो सदियों की होती है। बस आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ब्रांड है, किस लिए कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा। मैं बता रहा हूँ जी, इतने सब लोग खड़े हुए हैं। राहुल गांधी के पिता का नाम पूछिए, बताएंगे राजीव गांधी। इनकी दादी का नाम पूछिए, बताएंगे इंदिरा गांधी। उनके नाना का नाम पूछिए, बताएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। मोदी के पिताजी का नाम पूछिए, उनकी वाइफ का नाम पूछिए, उनके पापा का नाम पूछिए। मोदी जी ने कितनी शहादत दी है ये पूछिए। राहुल गांधी के परिवार ने कितनी शहादत दी है ये पूछिए, सब बता देंगे। इंदिरा जी, राजीव जी। अच्छा, ये जो आपने राहुल गांधी का जिक्र किया, भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने निकाली हाल ही में, उत्तर प्रदेश से भी कई इलाकों से होकर निकली, वो सब आपको पसंद आया? आपको लगा कि वो जो न्याय की बात कर रहे हैं? आप भी तो जनता का हिस्सा हैं, पसंद आए या नहीं आए? मैं बता रहा हूँ ना, हमें नहीं। मैं अभी विदेश की यात्रा करके आ रहा हूँ, दुबई गया था मैं, वहाँ चर्चा थी मोहब्बत की यात्रा। अच्छा, हिंदुस्तान से शुरू हो रही है। दूसरी बात, राहुल जी ने एक बात कही थी, डरो मत, अच्छे दिन फिर आएंगे। याद रखो, प्राणों से बड़ा राष्ट्र होता है जब शहीद होते हैं इंदिरा जी, राजीव जी जैसे इंसान, तब खड़ा राष्ट्र होता है। आइए, जाति धर्म के नाम पर वोट देना बंद करें, देश के विकास के लिए सहयोग करें। कांग्रेस पार्टी हमेशा आपके लिए तत्पर खड़ी है। आप समर्थक हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थक हूँ। समर्थक है, और यानी कि अलायंस को वोट जाएगा इस बार? बिल्कुल जाएगा। ये सब गठबंधन, आप देखिए, चेहरा कोई भी हो, खरसेले कुत्ते को खड़ा कर दो आप, लेकिन गठबंधन को वोट दे रहे हैं लोग। सीधा सीधा राहुल गांधी। देश की जनता आज ये चाहती है कि पीएम बने राहुल गांधी। लाल किले से वो ये सुनना चाहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी क्या देंगे राहुल गांधी। व्यापारियों की सुरक्षा के लिए और व्यापार के लिए राहुल गांधी क्या कहते हैं? उन्होंने कहा है कि सरकार बनते ही 15 दिन के अंदर ये सारे कानून पास कर दूंगा। ये जो 5 गारंटी है, महिला सुरक्षा, किसान, नौजवान, बुजुर्ग, श्रमिक, ये सब पास होंगे। और हमें उम्मीद है, और ये भी उम्मीद है, एक गारंटी और कही है उन्होंने, कि जो हो रहा है माहौल खराब कर रहे हैं, वो आम जनता हो या पॉलिटिकल या विपक्ष के नेताओं के लिए हो, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ। राहुल जी ने कहा है कि ऐसी कार्रवाई होगी कि दुनिया देखेगी, फिर उसके बाद कार्रवाई नहीं होगी और ये सब जेलों में होंगे। तो आपको लगता है कि अगर इंडिया अलायंस की सरकार देश में आ जाए तो आपके लिए बहुत बेहतरी हो जाएगी? आपको हमारे लिए नहीं, हमारे लिए नहीं, सभी के लिए बेहतर, देश के लिए बहुत अच्छा होगा। सिवाय गोदी मीडिया को छोड़कर आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा। हम बुरा नहीं मान रहे, आप कहिए जो आपको जो कहना। नहीं, मैं आपके लिए नहीं कह रहा गोदी मीडिया, भाई आप तो सेकुलर लग रही हैं, लेकिन आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। जो पत्रकारों के ऊपर अत्याचार हो रहा है वो बंद हो जाएगा। जो पत्रकारों को रात को फोन आ रहे हैं ऑफिसों में कि ये न्यूज़ चलेगी और ये न्यूज़ नहीं चलेगी, तो ये सब अब देखिए,
हम सुबह जब अखबार खोल रहे हैं तो भाजपा और बसपा का उसके अंदर प्रचार हो रहा है। इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी सुनीता वर्मा जी का एक फोटो, एक प्रचार नहीं है, तो ये क्या है बताइए। इलेक्टेड बोर्ड का एक अल्फाज पेपर में नहीं है, न्यूज़ में नहीं है, क्या है। सब संपादक कह रहे हैं भैया हमें धमकाया जा रहा है, हमें अपनी नौकरी करनी है। तो गोदी मीडिया के लिए ये बहुत ज़्यादा वो होगा, और आप जैसों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। अच्छा होने वाला है। आप लोग क्या कहेंगे? चलिए, हमने यहाँ पर घंटाघर पर बात की तमाम लोगों से, क्या राय उन्होंने रखी। लोकसभा चुनाव की कवरेज आपको ऐसे मिलती रहेगी न्यूज़ तक पर। कैमरा पर्सन कोयल के साथ निधि तनेजा।